नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं मैन ईटिंग लेपर्ड की एक और स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ उटोआ विलेज इन जंजीबार। जंजीबार एक जगह है तंजानिया के पास में, जिसके पास में बहुत सारे विलेजेज हैं। उनमें से एक विलेज ये है अफ्रीका में। तो दोस्तों, उस विलेज में बहुत सारी घटनाएं हुई थी इस लेपर्ड से रिलेटेड, और कई बार लोगों का शक था कि लेपर्ड एक नहीं है बल्कि मल्टीपल हैं। तो ये कोई बुक नहीं है, ये एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुई। ये रिसर्च पेपर है मार्टिन वॉल्स का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। उन्होंने ये घटना जो कि 1948 में हुई थी, करीब करीब 6 महीने तक ये घटना चली थी, और इसमें बहुत सारे लोगों को, खासतौर से बच्चों को, वहाँ इस लेपर्ड ने मारा था। अब सीधी सी बात है कि इसमें रिसर्च की ज़रूरत क्या पड़ी, इस घटनाओं के बारे में दोबारा खोजबीन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जब इस घटना के बारे में जो चीज़ पब्लिश हुई थी, जिसको आर्काइव में रखा हुआ था, उसको जब इस राइटर ने पढ़ा तो उन्हें कई सूत्र उसके मिसिंग मिले। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो भी रिपोर्ट आर्काइव में इसके बारे में रखी हुई थी, इन घटनाओं के बारे में, वो एक तरह से ऑफिशियल वर्जन था। उनमें कहीं भी राइटर को ये नहीं दिखा कि किसी लोकल व्यक्ति की कोई ओपिनियन ली गई हो, या किसी लोकल व्यक्ति का कोई रेफरेंस हो जिसने उन घटनाओं की पुष्टि की हो, या उन घटनाओं के बारे में कोई अपनी ओपिनियन दी हो। सो आर्काइव के इन डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज को देखते हुए ये बात सामने आई कि इन घटनाओं में रिसर्च करने की आवश्यकता है। अब यह घटना हुई थी 1948 में, और इसकी रिसर्च इन्होंने की 2011 में। 2011 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, जिसमें इन घटनाओं के बारे में उन्होंने दोबारा लिखा। जब वो वहाँ पहुँचे तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये थी कि वो किन लोगों से बात करें, क्योंकि वहाँ पर जो अभी पॉपुलेशन थी वो काफ़ी यंग पॉपुलेशन थी, और 60-65 साल पहले ये घटनाएं हुई। तो उन घटनाओं के जो आई विटनेस थे वो उनको मिलने मुश्किल थे। बावजूद इसके उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ पर। तो कुछ लोग उन्हें पुराने मिल गए, कुछ बुजुर्ग लोग मिल गए, जिन्होंने उन घटनाओं के बारे में उनको बताया। अच्छा, इनिशियली जो घटनाएं रिपोर्ट की गई थी, जिनके बारे में आर्काइव में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, जिनमें से पहली घटना 30 जून 1948 को घटी थी, दूसरी घटना 20 जुलाई 1948 को घटी थी, और तीसरी घटना थी 26 जुलाई 1948 की। चौथी घटना थी 27 जुलाई 48 की, और पांचवी घटना थी 2 अगस्त 1948 की। इन घटनाओं में जो सबसे पहली घटना थी, जो 30 जून को घटी थी, उसमें कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे। वहाँ पर खेत था, फसल का खेत, और जिन खेतों में अक्सर रात को जंगली सुअर आके खेतों को तहस नहस कर देते थे। लिहाजा जंगली सुअरों से बचाने के लिए लोगों ने जगह जगह खेतों में झोपड़ियाँ कंस्ट्रक्ट की थी, बिल्कुल कच्ची झोपड़ियाँ जिनमें दरवाजे नहीं होते, वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए थे उनके। उनमें वो रात को रुका करते थे। तो इसी प्रकार की एक झोपड़ी में एक कपल था अपने बच्चे के साथ। रात को वो लोग उस झोपड़ी में सोए हुए थे। तो सुबह 3 बजे अपनी झोपड़ी में इनको कुछ कमोशन सुनाई दिया, कुछ आहट आने लगी, जैसे कोई हलचल हो रही हो। तो हस्बैंड उठा, उसने देखा अंधेरा हो रहा था, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई तब उसने देखा तो जहाँ पर उनका बच्चा सोया था, उनसे कुछ दूर उनके बगल में बच्चा था नहीं। उसने झोपड़ी के अंदर ढूंढा, अपनी वाइफ को भी वो बताया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला।
तो बाहर निकला तो उसे कुछ ऐसा याद आ रहा था उस समय कि उसने बाहर जाते हुए किसी जानवर की एक झलक सी देखी थी। अब चूंकि जिस समय वो उठा था उस समय वो आधी नींद में था और आंखें भी उसकी पूरी तरह से खुली नहीं थी, चीज़ों को देख नहीं पा रही थी। लिहाजा उसने उस चीज़ को पहले बहुत गौर से माइंड नहीं किया, बहुत गौर से देखा भी नहीं और उस पर कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब उसे याद आ रहा था कि जब बच्चा गायब हुआ उसे वहाँ दिख रहा था, तो शक होने लगा कि ऐसा तो नहीं कोई जानवर उसके बच्चे को उठा के ले गया। वो बाहर निकला और कुछ दूर आगे गया तो ज़मीन में उसे कुछ गीली चीज़ दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो वो खून था। अब चूंकि अभी अंधेरा हो रहा था, कहीं आगे वो जा नहीं सकता था, वो वापस आया झोपड़ी में। सुबह ही वो गांव में पहुंचा अपने और लोगों को बताया उसने। वहाँ से गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस जगह आए जहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। फिर उसके साथ कुछ और जाने लगे जहाँ उन्हें पग मार्क्स दिखाई दे रहे थे। ज़मीन में लेपर्ड के पग मार्क्स बने थे और एक जगह उन्हें खून दिखाई दिया था। उसके अलावा उन्हें खून की बूंदें भी नहीं दिखाई दी। हाँ, पग मार्क्स उन्हें काफ़ी आगे तक दिखाई दिए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई बच्चे के रिमेन्स नहीं मिले। यह घटना रिपोर्ट की गई पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पुलिस ने या सरकारी विभागों ने अपने ढंग से उन्हें छानबीन करने की कोशिश की। इसी प्रकार जो अगली घटना थी 20 जुलाई की, वो भी लगभग सुबह के टाइम हुई, 3 बजे के लगभग। इसमें भी एक बच्ची को उठा के लेके गया लेपर्ड। ये जो घटनाएं रिकॉर्ड की गई डेट वाइज, ये बाद में रिकॉर्ड की गई जब ऊपर से आदेश आया कि ये कौन कौन सी घटनाएं हुई, इनको एक क्रमबद्ध तरीके से नोट किया जाए ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए। जब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई तो लोगों ने वहाँ जिन ट्रैप भी लगाए और बेट से भी बांधे और मचान बना के लोग वेट भी करने लगे। तो इस प्रोसेस में कुछ लेपर्ड पकड़े गए जो जिन ट्रैप में फंसे थे और पकड़ने के बाद मैनीटर मानकर उनको मारा गया। लेकिन इंसिडेंटली, जैसा कि पहले समझा जा रहा था कि ये एक लेपर्ड है इन बच्चों को मारने वाला, उसमें कई लेपर्ड पकड़े गए और एक से ज़्यादा लेपर्ड मारे गए और हर बार लोग ये समझ रहे थे कि अब मैनीटर उन्होंने मार दिया। अच्छा, उससे पहले जिस तरह से मैनीटर्स को एक प्रोफेशनल शिकारी ढूंढते थे, मारते थे, उस तरह की कोई अप्रोच यहाँ पर नहीं थी। ये भी अप्रोच नहीं अपनाई गई कि जिन लेपर्ड को मारा जा रहा है उनके मैनीटर होने के क्या प्रमाण हैं। क्या किसी ने उनके पगमार्क्स को मैच किया या मारने के बाद उनकी बॉडी को सर्च किया कि कहीं उसके इस तरह की उसको चोट लगी हो जिसकी वजह से वो मैनीटर बन जा रहा हो। इस तरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो जो लेपर्ड मारे गए और लोगों के मरने की जो तादाद थी वो भी कम होने लगी, तो ऑफिशियली ये माना जाने लगा कि ये जो लेपर्ड्स मारे जा रहे हैं यही मैनीटर है। बाद में जब यह राइटर वहाँ पहुँचे, मार्टिन, इन्होंने वहाँ इंक्वायरी की तो इनको एक दूसरी स्टोरी बताई लोगों ने। स्टोरी ये थी कि वहाँ जो लोग रहते थे, जो कुछ दबदबे वाले लोग थे, जो उस एरिया में अपना कब्जा चाहते थे, ये एक्चुअली उन लोगों की करतूतें थी। वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं थे मेयर्स वगैरह के, तो उनमें जो मेयर बनते थे वो प्रभावशाली लोग होते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि ग्राम पंचायत सदस्य हैं या मेयर हैं या एमएलए हैं। इस तरह जो टिकट मिलता है जिन लोगों को, वो प्रभावशाली लोग होते हैं। वहाँ पर लोगों का कहना था, लोकल लोगों का, कि ये जो लेपर्ड लोगों का शिकार कर रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, ये कोई रेगुलर मैनीटर नहीं है जैसा कि नॉर्मल होते हैं, बल्कि यह कुछ लोगों के द्वारा पाले गए हैं और जंगल में जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच में बहुत केयरफुली इनके हाइट से बनाए गए हैं। और जब किसी एक व्यक्ति को
दूसरे से अपना बदला लेना होता है किसी भी तरह का, चाहे वो चुनावों का बदला हो या किसी एरिया में दबदबे का बदला हो। वो इस तरह से निकाला जाता है कि इन लेपर्ड्स को जानबूझ के उन जगह छोड़ा जाता है जहाँ से ये उस व्यक्ति जो कि इस लेपर्ड के पालने वाले का अपोनेंट है, उसके घर के किसी सदस्य को मारता है। क्योंकि घटना बहुत पुरानी थी, तो राइटर के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन घटनाओं को वो अक्षरशः साबित कर सकें या उन सारी कड़ियों को जोड़ सकें जो लोगों के द्वारा वहाँ पर कही जा रही थी। और उनसे ये भी कहा जा रहा था कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड उस समय मेंटेन किया जा रहा था, वो कई सरकारी लोग, सरकारी अधिकारी इसलिए भी मेंटेन कर रहे थे कि उनको अपनी जान छुड़ानी थी, कोई जवाब तैयार करना था अपने से ऊंचे अधिकारियों को देने के लिए। अब इस प्रोसेस में बहुत सारे लेपर्ड मारे गए थे और राइटर का कहना था कि हो सकता है वो भी लेपर्ड हों जो मैनीटर हों, और जो वर्जन ये लोग प्रस्तुत कर रहे थे उनमें किस हद तक की सच्चाई है ये कहना भी मुश्किल है, और किस हद तक वो गलत हैं ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन जो वर्जन, जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए थे वो भी शक के दायरे में थे। उनमें भी इस तरह कड़ियाँ नहीं जुड़ी थी जिस तरह एक कोई हंटर अपनी बुक लिखता है कि किसी पर्टिकुलर मैनीटर को उसने मारा था, उस मैनीटर ने फलां फलां जगह इस व्यक्ति को मारा था, उसके बाद उसे इस तरह चेज किया गया था, और मारने के बाद वो मैनीटर था, उसके वेरिफिकेशन के लिए भी वो अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लिखते हैं कि उसके एक पंजे में तकलीफ थी, या ये लिखते हैं कि पहले जो उनको पग मार्क्स मिले थे फलां जगह वो इससे मिलते जुलते थे। तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रूफ वो इस बात का देते थे कि जिस पर्टिकुलर टाइगर को या लेपर्ड को उन्होंने मार रखा है वो मैनीटर है। और उसके बाद प्रूफ इस बात से भी मिलता था कि जब कोई मैनीटर मारा जाता था किसी एरिया में, तो वहाँ पर उससे आगे लोगों के मारे जाने की घटनाएं खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर घटनाएं हुई थी, एक गांव में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, दूसरे इलाके में ये घटनाएं होती थी, लेकिन उनको किसी एक हंटर ने नहीं मारा था या किसी प्रोफेशनल हंटर ने नहीं मारा था। ज़्यादातर जो लेपर्ड थे वो ट्रैप में फंसे थे, उसके बाद उन्हें शूट किया गया था। और शूट करने के बाद जो मैनीटर के मारे जाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनमें जो डिस्क्रिप्शन था वो बड़ा स्केची था, जिसकी वजह से मार्टिन कहते हैं कि उन्हें यह शक हुआ था कि लोकल लोगों का इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है। और जब वहाँ वो गए तो वाकई जो लोकल लोग थे, जितने भी उनको मिले, जिनको भी उन्होंने इंटरव्यू किया, सबने उनको यही बोला कि इस इलाके में नेचुरल मैनीटर लेपर्ड कोई नहीं था, जो भी थे वो कुछ लोगों के पाले हुए थे और उनको वो अपना बदला लेने के लिए यूज किया करते थे। बहरहाल जो डॉक्यूमेंट्स मार्टिन ने इकट्ठे किए थे, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था, उसमें भी उन्होंने लोगों का रेफरेंस दिया है कि कुछ लोगों ने उनको इस तरह का इंटरव्यू दिया, उनके इंटरव्यूज उन्होंने छापे हैं। इसके अलावा उनके पास भी कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं था जिससे वो भी 100% कन्विंस होकर यह कह सकें कि हाँ, ये वाकई ही लोगों ने लेपर्ड्स को पाला था और उनको वो इस्तेमाल करते थे अपने ओपोनेंट से बदला लेने के लिए। तो बहरहाल इस स्टोरी के कई पहलू हैं और विश्वसनीय तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले से आर्काइव में पड़े थे वो सही थे या जो स्टेटमेंट लोकल लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे वो सही है। हाँ, इतना ज़रूर था कि इस बात को सभी लोगों ने वहाँ माना था कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो लेपर्ड पालते थे, लेकिन इस बात का पूरा प्रमाण नहीं है कि उन लेपर्ड्स को वो अपने ओपोनेंट को मरवाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ, मार्टिन को उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनके इंटरव्यूज़ के दौरान, उस इलाके में घूमने के दौरान बहुत सारे लोगों ने ये बताया ज़रूर था
कि वहाँ पर लोग थे जो लेपर्ड्स पालते थे। अब उन लेपर्ड्स को अपनी मर्जी से वो कभी भी इस्तेमाल कर दे, इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी एक अजीब सी स्टोरी अफ्रीका की, जंजीबार द्वीप की। जल्दी ही कुछ और स्टोरीज के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।